बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने बनाई हैं जी मूंग दाल की मंगोटियाँ। आप इनको कोफ्ते का वेज वर्जन भी कह सकते हैं। जब हम दाल और सब्ज़ी रोज़ाना खा के तंग आ जाते हैं तो कुछ नया खाने को दिल करता है, तो आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 1 कप मूंग दाल ली है और इसको रात भर भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से भीगी होनी चाहिए। आप इसको 3-4 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद हमने एक ब्लेंडर जग लेना है या कोई भी जार ले लें। इसमें अपनी हमने जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो सारी इसमें डाल देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जो है वो हमारा बन चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद कुछ मसाले जो हैं इसमें जाएंगे। उनमें हमने जो मसाले लिए हैं उसमें 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, आधा टीस्पून ज़ीरा है भुना हुआ, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो इसमें डाल देंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, रफली चॉप छोटी छोटी सी चॉप कर ली है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा बैटर जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने अब इसको क्या करना है, हमने इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पे ऑयल जो है वो रख दिया है गरम होने के लिए। जब ऑयल जो है वो हमारा गरम हो जाए तो फिर हम इसके छोटे-छोटे जैसे पकोड़े जिस तरह बनाते हैं उस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही पकोड़ों की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप शाम की चाय में इसको एंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। हमने मूंग दाल के जो बैटर बनाया था उसके सारे जो है पकोड़े इसमें गरम तेल में डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मेरे पास कढ़ाई जो है वो बड़ी है। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें उतने ही शामिल कीजिएगा कि आराम से इसको हम उल्टा पलटा सकें। इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं पकने में। एक बैच जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, गोल्डन हो जाए तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारी मंगोचियाँ जो है हमने फ्राई कर ली हैं और इसको हम निकाल रहे हैं। इसके बाद बाकी जो बैटर बच गया था उसके भी मैं पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। सारी मंगोचियाँ जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। मैंने बाकी की भी फ्राई कर ली हैं। आराम से 10-12 लोगों के लिए ये खाना जो है वो तैयार हो जाता है। अब हमने एक बाउल लिया है और इसमें मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून, डेढ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी ली है वो हम इस बाउल में डाल देंगे। ये हम अपने ग्रेवी के लिए मसाला जो है वो तैयार कर रहे हैं इस तरह। और 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। इस तरह करने से जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं और ग्रेवी का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी, बाकी का ऑयल जो है वो निकाल दिया है और तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल जो है इसमें रहने दिया है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको फ्राई करने के बाद 1 कप प्याज का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और इसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया था। अब प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ये तकरीबन ब्राउन हो जाए। और यहाँ प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ से 2 से 3 मैंने टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है।
आप इसके कलर पे ना जाइएगा। मेरे जो टमाटर थे मेरे पास वो ज़्यादा रेड नहीं थे, ज़्यादा पके हुए नहीं थे, इसलिए इनका कलर इस तरह है। अब टमाटर भी हमारे जो हैं वो प्याज के साथ फ्राई हो गए हैं। इसके बाद जो हमने मसाला हमने मिक्स करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। इसको तब तक हम भुनेंगे जब तक जो मसाला है वो अपना घी ना छोड़ दे। चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं और ताकि ये नीचे ना लगे, जले नहीं हमारा मसाला। इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं और मसाला जो है वो बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है और मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने दही लिया है और इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे और तब तक इसको भूनेंगे जब तक ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए और मसाला जो है वो अपना घी ना छोड़ दे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें आधा लीटर के करीब पानी जो है वो इसमें शामिल करना है और इसको कवर करके हमने 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी तरह से पक जाए। ग्रेवी हमारी जो बन चुकी है, अब हमने जो मंगोचियाँ फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद ऊपर इसके कवर रखेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। मंगोचियों का सालन जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और अब इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी मंगोचियों का सालन जो है बन के तैयार हो चुका है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।